सहारा लेते हुए एक सहाबी के कंधे पे रखा, दूसरा हाथ दूसरे सहाबी के कंधे पे रखा, पाँव में घसीटते हुए अल्लाह के महबूब पैगंबर नमाज के लिए मस्जिद में आ गए। आज हमने से अगर किसी की ये आदत हो फिर मैं कहूँ कि बाकी मुसलमान अली साहिब मस्जिद में आज हम अपने पाँव भी नहीं किसी अल्लाह को शुक्र हम इन कदमों पे चल कर आराम सुकून से मस्जिद भी आ सकते हैं, घर के काम काज भी कर सकते हैं, दुनिया के मामलात कर सकते हैं, बाजारों में जा सकते हैं, शादियों ब्याहों में जा सकते हैं, सौजकों में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नहीं आ सकते तो इन कदमों पे चल कर मस्जिद में हम नहीं आ सकते। अल्लाह के महबूब पैगंबर को देखिए, एक सहाबा के कंधे का सहारा लिया, दूसरे सहाबा के कंधे का सहारा लिया और आपके कदम जमीन पर घसीटते हो अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आज पर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटने लगे, अल्लाह के महबूब पैगंबर की आवाज सुनकर पीछे हटने लगे। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर उसी जगह मुसल्ला रसूल के लोगों को नमाज पढ़ा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, मुझे अबू बकर की बाएं जानिब बैठा दो। अल्लाह के महबूब पैगंबर बाएं जानिब बैठकर अबू बकर की जमात कराते, अबू बकर सारे सहाबा को जमात करवाते। अल्लाह के महबूब पैगंबर इतनी बीमारी की हालत में, इस कफियत में भी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद में आकर के नमाज अदा करते। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की अब करते करते बीमारी और ज्यादा बढ़ती गई, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बुखार और ज्यादा तेज होने लगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मेरी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे पास बुला करके ले आओ। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अम्मा जी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुला करके लाया। अब देखना अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी फातिमा जब भी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आती, अल्लाह के महबूब पैगंबर जब बेटी दरवाजे से अंदर आती, अल्लाह के महबूब पैगंबर अगर बैठे होते फौरन उठकर दरवाजे पर जाकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते, अपनी बेटी को आलम वसालम मरहबा कहते, अपने सीने से लगाते। आज का मुसलमान भी है, बेटी अगर घर गए उनके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, ये रोजाना कहाँ से बच्चे उठा करके आ जाती है। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जब बेटी दरवाजे से आती, अल्लाह के महबूब पैगंबर अपनी बेटी का उठ करके इस्तकबाल किया, उठकर इस्तकबाल करते, अपनी बेटी को आलम वसालम मरहबा कहते। लेकिन आज अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर इतनी ताकत है, कुव्वत है कि उठकर अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह के महबूब पैगंबर इस्तकबाल कर सकते हैं। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आई, कहा जान क्या हो गया, इतनी ज्यादा आपकी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा के सर पर हाथ फेरा और हाथ रखकर फरमाया, मेरी बेटी आज के बाद आपके बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी तकलीफें नहीं आती, आज तेरे बाबे की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आज के बाद कभी तू अपने बाबे को तकलीफ में नहीं देखेगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजारों कतार रोने लगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर की इतनी सी बात सुनी, क्योंकि बेटियां बेटियां होती है, जब माँ बाप की बीमारी की खबर, वफात की खबर सुनती है, बेटियों से रहा नहीं जाता। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजारों कतार रोने लगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सहारा दिया, हौसला दिया, कहा फातिमा मेरे दुनिया से जाने के बाद अगर मेरे खानदान में से सबसे पहले मेरे साथ किसी मुकल्लफ की मुलाकात होगी वो मेरी बेटी फातिमा होगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी को सहारा दिया। इधर अब सहाबा भी परेशान। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त